अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीर तरीक़त हज़रत सैयद अहमद रज़ा साहब। तो सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। तो इस वक्त जो शहर हुबली के हालात हैं हर कोई जानता है, हर कोई दर्द व कर्ब में मुब्तला है। शायद हुबली की तारीख में इससे बड़ी आफत हम पर नहीं आई हुई होगी। तो मेरा सबसे पहले आपसे एक रास्त सवाल है। आप चूँकि आलिम दीन भी हैं, पीर तरीक़त भी हैं, और जो है हाल ही में आपने ऑल कर्नाटका सादत व मशाइख मिशन आपने तश्कील दी, आप उसके सदर भी हैं। उसके अंदर कई सादत व मशाइखीन शामिल हैं। इतना बड़ा हादसा जब हो रहा था हुबली के अंदर, हमारी मसाजिद को शहीद कर रहे थे, मज़ार मुबारक का मामला था, तो उस वक्त आपकी जो ऑल कर्नाटका सादत व मशाइख मिशन कहाँ थे सादत, कहाँ थे मशाइख? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जिस दिन ये मसला हुआ बहुत अफसोसनाक मसला था, क्योंकि दो मसले, एक अल्लाह का घर जिसे हम और आप मस्जिद कहते हैं, एक अल्लाह के वली की बारगाह। ये दोनों चीज़ें बातिल ताकतें अपना जोर लगाकर गलत तरीके से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे हमें पता चला, बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। तमाम मुसलमानों के लिए इससे बढ़कर दुख की बात क्या हो सकती है। फिर भी ये मुसलमानों का सब्र ही है कि हमारे मिल्लत के नौजवान, हमारे बुजुर्ग बड़ी हिम्मत के साथ, सब्र के साथ मुल्क में कोई गलत काम न हो, फितना फसाद न हो, मुल्क को भाईचारगी की तरफ ले जाने के लिए सब्र का दामन थाम कर खामोश रहे, सब्र किए। लेकिन बातिल ताकतों को ये सोचना चाहिए कि मुसलमानों के सब्र का नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं। इस पूरे वाक़ये में सादत व मशाइख और आप जैसे हज़रात, जहाँ के आपके कई सियासी लीडरान आपके पास आते हैं, जिसमें बीजेपी के भी जो है चोटी के लीडरान शामिल हैं, आपके पास आते हैं, कदम बोसी करते हैं। तो आपकी क्या इसके अंदर जो है कोशिश रही? आपकी जो सादत व मशाइख मिशन थी, ये सब लोग कहाँ थे? देखिए, सबसे पहले जैसे ही पता चला, मुझे फ़ोन आए, तो मैं खुद वहाँ पर 1 बजे अपने साथियों के साथ पहुँचा। तो जैसे ही पहुँचा तो वहाँ पर गिने चुने उलमा इकराम थे और मेरे साथ आए हुए मशाइखीन थे। तो हम लोग वहाँ पर फातिहा खानी किए, साहिबे मज़ार से माज़ूरत चाहते हुए मुल्क के हालात पर वहाँ पर दुआ खुद मैंने किया। करने के बाद वहाँ से मैं 6 बजे तक वहाँ पर मौजूद था, और कई एक साथी मेरे साथ थे जो आलिमों की जमात में से भी हैं, मशाइखीन की जमात में से भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब 6 बजे मैं वहाँ से जाने का इरादा किया तो लोगों को पूछा कि भाई ये मामला कब तक होगा मुंतकली का, क्योंकि मस्जिद का भी मामला बहुत बड़ा है जी। क्योंकि हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जहाँ पर हम अपनी पेशानी को झुकाकर सुभान रब्बिल आला की सदा बुलंद किया करते थे। अब हमारे निगाहों के सामने जब वो मंजर मेरे सामने आया तो अभी तक सुनने में और सोशल मीडिया वगैरह के ज़रिए टीवियों में देखने को मिलता था, लेकिन जैसे निगाहों के सामने हुआ तो वो हालात मत पूछिए दिल पर क्या गुजरी। फिर भी हमारे मुसलमानों का सब्र ही था कि मैं 6 बजे तक वहाँ पर था खुद, और 6 बजे के बाद वहाँ से निकला तो मेरे साथी वहाँ पर रात के 11 बजे तक तकरीबन मौजूद रहे। अब मसला क्या रहा कि ये जो चीज़ हुई है, जो हम मुसलमानों पर जुल्म व सितम किया जा रहा है,
इसके रोकथाम के लिए कांग्रेस पार्टी के भी कई जो है कायदीन ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया, लेकिन ये सुबह सुबह का जो मंजर पेश आया कि कुछ कायदीन हुबली के मिलकर सुबह राय मशवरा करके उस मज़ार को मुंतकिल करना, मस्जिद को शहीद करने का फैसला ले चुके हैं, तो मेरे जाने में ताख़ीर हो गई और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ऐसा फैसला लिया जाएगा। और दूसरी बात क्या है, जब फैसला ले चुके हैं तो कुछ न कुछ सोच समझकर ही फैसला लिए होंगे, इसलिए हम लोग खामोश रहे। यहाँ तक कि ये जो मसला हुआ मस्जिद का और दरगाह का, इससे कई गैर कौम हमारे हिंदू भाई भी गमज़दा है। सिर्फ मुसलमानों को चोट नहीं पहुंची है, ये कई एक हिंदू भी इससे नाराज है। नहीं, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि ये जो ओवरऑल जो वाक़या हुआ ये मुसलमानों की फाश शिकस्त थी, नाकामी थी, हमारी नामुरादी थी, और इसका ब्लेम, इसके जिम्मेदार कौन लोग? ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये हमारी नाकामियाँ भी है, और इसे मैं जो समझता हूं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब का भी बयान आया, दूसरे बयान सोशल मीडिया पर सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कमेटी वालों ने इसमें ताख़ीर कर दी, और ये हमारी नाकामयाबी बदअमली का नतीजा है जो हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जालिम बारिशों को मुकर्रर किया है। तो इसके कसूरवार जो है हर कोई है, ना कि सिर्फ कमेटी, बल्कि हम समझते हैं कि ये कौम खुद ही जो है अजाब की मुस्तहिक हो चुकी है, क्योंकि इनके नज़दीक जो है धोखा देना इनका जो है पैशन बन चुका है, फहाशी और उड़ियानी इनका फैशन बन चुका है, सूद इनके लिए फ़ायदा बन चुका है, गुनाह नहीं रहा। तो ये जो पूरी जो हमारी जो कौम है इस वक्त जिन हालात से गूंज रही है, इस पर भी क्या मशाइख और सादात की जानिब से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि पूरी अज़ाब की मुस्तहिक हो चुकी है। मशाइख, सादात, उलमा होती इसीलिए हैं कि बुराई को मिटाया जाए, अच्छाई को कराया जाए। यही मिशन हमारा है, सादात व मशाइखीन का, उलमा का। एक उलमा की बड़ी जमात भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ है। तो हमारा काम ही यही है कि लोगों को सही रास्ते की तालीम देना, गलत चीज़ों से बचाना। फिर भी कौम क्या है, उलमाए किराम की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, और कौम को मशाइखीन, सादात का अदब व एहतराम नहीं है, और सादात किराम ही में आपसी में क्या है, हाली दिनों में आप जानते हैं कि तजाद है। ये तमाम चीज़ों की वजह से कौम पर सादात का भी असर नहीं हो रहा, मशाइखीन का भी असर नहीं हो रहा, उलमा का भी असर नहीं हो रहा। हमें एक होने की ज़रूरत है, इसलिए मैं एक होने के लिए ही तमाम सादात व मशाइखीन को एक जगह जमा किया। जो वाक़या आज पेश आया हुबली की सरजमीन पर, ऐसा मुस्तकबिल में दोबारा ना हो। आप अपनी जानिब से जो है ऑल कर्नाटक का सादात व मशाइख मिशन की जानिब से क्या कुछ करेंगे इन फ्यूचर? क्योंकि हमारी मसाजिदुल्लाह और फिर मज़ारात औलिया अल्लाह, इसकी तहफ़्फ़ुज़ हमारा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए इस वक्त। आप इस पर क्या कहेंगे आखिर में? देखिए, सबसे पहले क्या है, ये काम करना है, इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे, क्योंकि जालिमों के निगाहों में और भी कई एक मसाजिद और दरगाहें सुनने में आ रहा है कि नज़र में है। अल्लाह दरगाहों की, मसाजिद की हिफाजत करे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी ज़िम्मेदार हैं, मसाजिद के हो या दरगाह के हो, उन्हें एक सोच समझकर सबसे राय मशवरा करके काम करने की ज़रूरत है। हमारे लिए मातम का वक्त है कि हमारी निगाहों के सामने हमारी मस्जिद शहीद की जा रही है और दरगाह को मुंतकिल किया जा रहा है। और दरगाह के मुंतकिल का भी मामला आप देखिए, और हुआ क्या, जब मुंतकिल किया जा रहा है जिस्म मुक़द्दस को, अल्लाह अकबर, अगर मैं होता तो उस जिस्म को अपने सीने से लगाकर, क्या है, अपने सीने से लगाकर ले जाकर दूसरी जगह मुंतकिल करता। मैं अगर होता तो वहाँ पर देख रहे हैं जो लोग उसको उठाए हुए हैं, न उनके सरों पर टोपी है, न ऐसे काबिल नहीं। अगर उलमा को आप चाहते, मशाइखीन चाहते,
तो मैं कम से कम 100-200 उलमा मशाइखीन को जमा करता, और उसके अलावा जो हैं उनको सबको बाहर भेजकर ये काम जो है उलमा और सादात और मशाइखीन का काम है, तो उनके हाथ से अगर ये काम होता जी तो ये बहुत अच्छा होता। इसमें कहीं ना कहीं कमेटी वाले जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार सबको करार देंगे। खैर, उसको हम एक दूसरे पर इल्जाम तराशी ये हल नहीं है, लेकिन अब हमें मुस्तकबिल के अंदर हमारी मसाजिदुल्लाह और मज़ारत औलिया अल्लाह की हिफाजत के लिए जो है अपने आप को जो है मजबूत व मुस्तहकम करना नहीं बहुत ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे मशाइखीन जो सादात उलमा हैं, ऐसे बयानबाजी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के अंदर हर दिन एक अलग अलग नमूने का बयान आ रहा है। हमारे जो अल्लाह के वली होते हैं, आपको बताऊं, हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है और हज़ारों लोगों की अकीदत जुड़ी हुई है वहाँ से। आलिम दीन, आलिम बामल, हाफिज़ कुरान, जो गुनाह से बचकर फ़राइज़ वाजिबात को अदा करते हुए अपने आका पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है, उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। सालिहीन की जमात को, शहदा की जमात को, अंबिया की जमात को, अब हज़रत सैयद महमूद शाह कादरी सालिहीन की जमात में से हैं, तो उनके जिस्म अक़दस को मिट्टी खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो तरीक़ा वहाँ पर ले जाने का, मदफन करने का जो तरीक़ा अपनाया गया है, मैं उसकी मुज़म्मत करता हूँ, इसलिए कि आप जब मुझे मशाइखीन, सादात, उलमा इकराम से आप जोड़ कर देख रहे हैं, तो कमेटी वालों को चाहिए था कि 25-50 उलमा, मशाइखीन, सादात को बुलाकर ये कार्रवाई करते तो बहुत अच्छा एक पैगाम होता, और तमाम मिलकर मदफन करने के बाद, दूसरी जगह मुंतकिल करने के बाद एक इज्तिमाई तौर पर एक बयान एक आप लोगों को देते तो कौम में एक अच्छा पैगाम जाता। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह का वली अपने ख़बर में जिस्म के साथ सही सलामत रहता है, और हज़रत सैयद महमूद शाह कादरी का जो था वो जिस्म यकीनन आप जिस्म के साथ सही सलामत थे। उसे हमारे उलमा इकराम जो वहाँ के जिम्मेदार थे, उन्होंने उसे दूसरी जगह मुंतकिल किया। ये थे पीर तरीक़त हज़रत सैयद अहमद रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो ऑल कर्नाटका सादात व मशाइख मिशन है वो अब जो है सरगर्म होगी, एटलीस्ट कम अज़ कम, कि अब मुस्तकबिल के अंदर ऐसे वाक़यात कभी ना पेश आए, ऐसा काला दिन हमारी ज़िंदगी में कभी ना आए। इसके लिए हम उम्मीद करते हैं सादात व मशाइख जो है इस पहलू पर सरगर्म हो जाएंगे, इस पहलू पर जो है एकजुट होकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।